नमस्कार, आप देख रहे हैं क्षेत्रीय दर्पण न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अनुराग दुबे। आज हम आपको चंपारण का एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल घुमाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है अगर बिहार सरकार इस पर ध्यान दे तब। चंपारण के रामपुरवा जगह पर हम इस समय उपस्थित हैं। यह क्षेत्र अपने ऐतिहासिक महत्व से जाना जाता है। ऐतिहासिक महत्व विशेष है, चूँकि बिहार, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे विश्व के दो बड़े धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध थे, ऐसा बताया जाता है कि गौतम बुद्ध, जब उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जब गौतम बुद्ध यहाँ पे आए, सबसे पहले गौतम बुद्ध यहाँ पे आके सिद्धार्थ नाम उनका जो था वो सिद्धार्थ नाम बदल कर और यहीं से मुंडन कराकर और गौतम बुद्ध बनकर यहाँ से सत्य की खोज में दुनिया में निकल चले। और एक कहानी इससे जुड़ी हुई ये बताई जाती है कि सम्राट अशोक, जब कलिंग का युद्ध हुआ और उसमें भीषण रक्तपात हुआ, नरसंहार हुआ, उस युद्ध में सम्राट अशोक का मोह भंग हो गया था और उन्होंने इस कारण से बौद्ध धर्म अपनाना चाहा। तो सम्राट अशोक को लगा कि जहाँ से गौतम बुद्ध ने अपनी यात्रा शुरू की है, वहीं से उन्होंने भी अपना यात्रा प्रारंभ करना चाहा। और सम्राट अशोक यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद वे जो स्तंभ का निर्माण कराए, वे दो स्तंभ का निर्माण कराए। पूरे विश्व में सम्राट अशोक द्वारा जो भी चिन्ह बनवाया गया है, जो भी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में है, जो सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है, उस वहाँ पे कहीं ना कहीं से ये चीज़ पक्का है कि सम्राट अशोक ने यही एक जगह है जहाँ पे दो अशोक स्तंभ बनवाया था। नहीं तो जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ पे सम्राट अशोक ने कुछ भी बनवाया हो, वहाँ पे सिर्फ एक ही अशोक स्तंभ है, लेकिन यहाँ पे दो अशोक स्तंभ है। लेकिन जो अशोक स्तंभ इस समय है, वो अशोक स्तंभ गिर चुका है और संरक्षित करके रखा गया है, संरक्षित किया गया है। लेकिन जो शेड लगाया गया है और शेड लगा के इसे पूर्णतः संरक्षित करके रखा गया है। और हालांकि जो इसका ऊपरी भाग होता है, जिस पे एक जो अशोक स्तंभ था वहाँ पे शेर का था और एक पे बुल का यानी सांड का उस पे आकार था, मूर्ति था, लेकिन वे दोनों को संग्रहित करके म्यूजियम में रखा गया है और बाकी का जो अवशेष है उसे यहाँ पे संरक्षित करके रखा गया है। और यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ पे सरकार द्वारा ज़मीन भी आवंटन किया गया है और इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभारा भी गया है। तो जो विशेष यहाँ पे बात है, विशेष बात यही है कि सम्राट अशोक जो थे, वे जो भी चिन्ह बनवाए थे उसमें ये यूनिक है। यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो अशोक स्तंभ का निर्माण कराया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। बाकी अन्य जगहों पे सम्राट अशोक ने जो भी चीज़ का निर्माण कराया था वह एक था। अभी आप इसे देख सकते हैं, जो ये अशोक स्तंभ है आप देख सकते हैं। इसका खास बात ये है कि इस पे एक और जो अदम्भ अभिलेख लिखा हुआ है, जो इस पे उस समय के भाषा में लिखा गया है, वो भाषा को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। यहाँ पर भी और चंपारण में एक जगह और है, वहाँ पे भी लिखा हुआ है जो अशोक स्तंभ है, उस अभिलेख को आज तक यहाँ पे कोई नहीं पढ़ पाया। ये इसमें की खास बात है। और बाकी सम्राट अशोक द्वारा ये बनवाया हुआ है और सम्राट अशोक ने जहाँ जहाँ भी निर्माण कराया था वहाँ पर सिर्फ एक बनाया था। ये जो जगह है वहाँ पे सम्राट अशोक ने दो बनवाया था। और ये इसलिए भी विशेष महत्व है क्योंकि बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध यहीं से गौतम बुद्ध बने थे, वरना पहले सिद्धार्थ थे। अपना राजसी अस्त्र त्याग किए और यहीं से सत्य की खोज में निकल पड़े। और जहाँ जहाँ गए सम्राट अशोक ने वहाँ वहाँ एक चिन्ह बनवाया जिसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और ये प्रसिद्ध चिन्ह है और इसे इतिहास में उल्लेख है और वर्णन है। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर सकता है। इससे राज्य की सरकार है वो आराम से अच्छी आमदनी कर सकती है, अच्छी रकम वसूल सकती है। लेकिन फ़िलहाल में इस जगह का जो आप अवलोकन कर सकते हैं, इस जगह को देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल में ज़्यादा कुछ व्यवस्था नहीं है जिससे टूरिस्ट लोग आकर्षित होकर यहाँ पे आ पाए। क्योंकि ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम, नेपाल, भूटान इत्यादि कई देशों से यहाँ पे लोग आते हैं और देखते हैं। इसलिए राज्य सरकार से ये विशेष आग्रह है कि कृपया इस क्षेत्र को डेवलप कीजिए ताकि टूरिस्ट यहाँ पे आएँ और ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरे और चंपारण में ये गौरवान्वित हो, क्योंकि ये ऐतिहासिक स्थल अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। क्षेत्रीय दर्पण न्यूज़ देखते रहिए। मैं हूँ आपके साथ अनुराग और कैमरे के पीछे हैं अनुराग भारद्वाज। धन्यवाद।